हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब पर आप सभी लोगों को दिल से स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है नेगेटिविटी। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको हम कैसे निचोड़ कर बाहर फेंक के पॉजिटिव को अंदर बुलाएं। आप पॉजिटिव रहना चाहते हो या नेगेटिव? सो फ्रेंड्स, चले चेक करते हैं आप कितना पॉजिटिव रहते हैं दिन में, कितना नेगेटिव रहते हैं। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर मोटिवेशनल इंस्पायर वाला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, हमें पहले ये पता करना पड़ेगा ये जो नेगेटिव का सोच ये कहाँ से आता है। देखिए, हम जब कुछ सोचते हैं, कहाँ से सोचते हैं? हमारे जो आँखें होता है, आँख देखता है, जो देखता है उसको सोचता है। जो कान से सुनता है वो दिमाग सोचते हैं। दिमाग एक गूगल होता है, उसमें देखना और सुनना और अनुभव करना, तीनों चीज़ों को मिलाकर वो एक सोच बना लेता है। जो सोच किसी का कन्वर्ट होता है पॉजिटिव में, किसी का कन्वर्ट होता है नेगेटिव में। अब नेगेटिव सोच हम कैसे सोचते हैं? जैसे अब मान लीजिए किसी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी सरकारी नौकरी के लिए, बैंक की नौकरी के लिए मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम जब देने जा रहे हैं तो बस में बैठा है आप। तो बस में बैठे बैठे जब आपने पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका बगल वाला जो बैठे हैं आपके साथ, तो उन्होंने कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपने उत्तर दिया कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ बैंक के परीक्षा के लिए। तो उन्होंने मुस्कुराया और बोला, अरे ऐसे तो यार कुछ नहीं होता है, आप एग्ज़ाम दोगे लिस्ट किसी और के नाम पे आएगा। क्योंकि ये लोग पहले से ही अपना लिस्ट तैयार करके रखते हैं, सिर्फ दिखावा के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स, अब जब ये बातों को आप सुनते हैं तो आपको जो माइंड है वो थोड़ा रिमाइंड हो जाता है। माइंड जो है थोड़ा घूम जाता है, नेगेटिविटी हो जाता है आपका। आप शायद मन में सोचते होंगे कि यार परीक्षा देने के बाद मिले या ना मिले, तब तक वो बंदा जब आपको बता देते हैं तब आपको भी मन में ऐसे ही डाउट होता है, हो भी सकता है इन्होंने भी बहुत कुछ किया होंगे। लेकिन उस तरफ उसमें अगर आपका पॉजिटिविटी भरा रहता, अगर मन में अगर जोश रहता, कोई और व्यक्ति बोल दिया होता कि अच्छा से पढ़ाई कर लो, नौकरी तुम्हें मिल जाएगा, तो आपका अंदर जो जोश आता है ये अपना पड़ोसी से आता है, अगल बगल से आता है, कोई साइड में, कोई दूसरा कहीं से। जैसे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का जो अपना एम्प्लॉय होता है, अपना साथी होता है, उन लोगों को सोच कैसे होता है? अगर कोई आदमी अगर बोल दिया आपको, यार मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा, काश अगर कहीं और कहीं क्या होता तो मेरे को इससे बढ़िया सैलरी मिल गया होता। लेकिन ये जो नेगेटिविटी जो बातें करते हैं, कभी ये नहीं किया तो ये हो जाता, अगर वो कर लिया होता तो ये हो जाता, लेकिन करता कुछ नहीं है, खाली बोलते रहता है बस। यही नेगेटिव आपको पूरा नेगेटिव में पूरा भर लेता है, पॉजिटिव आपको आने नहीं देता है। इस नेगेटिव से बचने के लिए आपको मैं 6 पॉइंट बताऊंगा। अब ये 6 पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। पहला, अपना जो बॉडी होता है इसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आप सुबह उठ के अगर डेली जॉगिंग करेंगे, अगर सुबह उठ के बढ़िया बढ़िया बातें सुनेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, किसी सकारात्मक सोच सोचेंगे, तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएंगे और आपका बॉडी जो है स्ट्रांग हो जाएगा। बॉडी स्ट्रांग होने से क्या फ़ायदा होगा? एक बार क्या हुआ, जैसे जिम जाते हैं, जो बॉक्सिंग देखते हैं टीवी पर, जो बॉक्सिंग वाले जो बॉडी बनाते हैं उसका बॉडी में अगर कितना भी मार लो फिर भी उसका बॉडी में कुछ नहीं लगता, उसको चोट आता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बॉडी इस तरह बनाया है कि कभी चोट आने नहीं देगा। सो फ्रेंड्स, चोट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उनका बॉडी का जो पार्ट्स है बढ़िया मजबूती से बनाया है। तो अपना नेगेटिव को हटाकर पॉजिटिव को मजबूत से बनाओ। नंबर 2, अपना दिमाग का जो सोच है ना, इसको बदलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कुछ और सोच रहे हैं कुछ। आप जो देख रहे हैं अगर सही तरीके से सोचेंगे तो आपका दिमाग पॉजिटिव रहेगा। एक चीज़ों को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग सोच सकते हैं। अगर उसी चीज़ को अगर सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच के साथ अगर सोचेंगे तो आप दिन भर पॉजिटिव रहेंगे। जैसे किसी नेगेटिव सोच भी हमारा गलतफहमी हो जाता है। जैसे कि एक बार मैं घर पे बैठा हूँ
और किसी लड़के ने चिल्लाने की आवाज़ आ रहा है और मेरा घर का बगल में एक तालाब है। तो तालाब में जब मैं बाहर निकला खिड़की से जब झाँक के देख रहा हूँ, तब देखा बच्चा बहुत चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। देखा तो देखा वो डूब रहा है, उसको पैर फिसल के तालाब के अंदर चला गया। तो जब वो मदद मांग रहा है, मदद मांगने के लिए वो चिल्ला रहा है, तो इसमें आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। कभी कभी गलतफहमी हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, आप अपने आप को कभी पागल मत साबित करना, क्योंकि कोई अगर कुछ बोल दिया मजाक करके और वो मजाक आप एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका अंदर जो पॉजिटिविटी है उसका समझ भी नहीं आएगा। वो सोचेगा आप पागल हैं। तो आप किसी का पागल का बंदा ना बने, किसी का पागल का कारण ना बने, आपको कोई पागल ना बोल सके। आप जो है उसको दिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अपना अंदर जो नेगेटिव है उसको निकाल के फेंको। जैसे अगर अपने किसी काम के बारे में सोच रहे होंगे या बिजनेस के बारे में सोच रहे होंगे, तो उन्होंने अगर बोलेगा, किसी को अगर बताएंगे तो उन्होंने बोलेगा अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब बहुत करके देखा है, बेकार की पैसा फंस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप अपना जो सोच है पॉजिटिव रखिए। आपको उसके ऊपर हिम्मत रखना पड़ेगा, आपको रिस्क लेके इसको जीतना पड़ेगा। एक बात बताऊं, जिस काम में कोई मना करता है ना, वही काम करने में बहुत मज़ा आता है। वही काम करके इतना मज़ा आएगा कि कभी ज़िंदगी में और किसी काम में नहीं आया। पॉइंट नंबर 5, सोच को हर टाइम पॉजिटिव रखने का कोशिश कीजिए। अगर कभी नेगेटिव भी हो गया तो किसी वीडियो से मोटिवेट हो जाए, किसी मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए, किसी और कुछ इंस्पायर वाला। लेकिन सुबह से शाम तक आप अगर मोटिवेट रहेंगे तो हर काम आपका पॉजिटिव होगा। पॉइंट नंबर 6 में, आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि जो आदमी अपने आप को अकेला समझता है वो सबसे बड़ा नेगेटिव है। उन्हें नेगेटिव से कभी दूर नहीं किया जाएगा। आप सबसे अलग नहीं है, मेरे साथ सब है, तभी आप सोच पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि नेगेटिव सोच रखने वाला हमेशा उसका काम नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव सोच रखने वाला हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो नेगेटिव को हटाए, पॉजिटिव को लाए। जय हिंद।